सत साहेब राम राम सभी सत्संगी भाइयों को। साथियों, आज हम संत कबीर साहेब का वह दिव्य वचन समझाने जा रहे हैं जो उन्होंने धर्मदास जी के गहरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि मैं कासो कहूँ सुने को पत्याए और फुलवा के छुमत भमर मर जाए। धर्मदास जी ने पूछा कि साहेब, जीवन मुक्त कैसे बने? मन बंधनों में है, आसक्ति में है, वासनाओं में है, फिर मन की मुक्ति कैसे होगी? तो कबीर साहेब मुस्कुराए और बोले, भैया धर्मदास, यही तो राज्य है। मनुष्य का मन भोगों को याद करते ही बेहोश हो जाता है, विवेक खत्म हो जाता है, बस वासना शुरू हो जाती है। और समझाने के लिए जो दिव्य उदाहरण दिए वह है अद्भुत है कि फूल ऐसा है कि छूते ही भमरा मर जाए। यह फूल है भोग वासनाएं और भमरा है मनुष्य का विवेक। भोग का बस स्पर्श और विवेक मृत, मन निष्प्राण, सोचने की शक्ति खत्म। कबीर कहते हैं कि जोतिए ना बोइए, सींचिए ना सोए, और बिन डार बिन पात फूल एक होए। यह वासना रूपी फूल बिना जोते, बिना बोए, बिना सींचे अपने आप जन्म ले लेता है। कहाँ जन्म लेता है? उन्होंने बताया, गगन मंडल बीच फूल एक फूला। गगन मंडल का मतलब होता है कि मनुष्य का मस्तिष्क। वासनाओं का फूल वहीं खिलता है, उसकी शाखाएं हैं इंद्रियां, उसकी जड़ हैं संकल्प। वासनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन जैसे ही मन कह देता है हाँ मुझे यह भोग चाहिए, बस यहीं से फंसना उसका शुरू हो जाता है। मन मुक्त क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जड़ पीछे है संकल्प की। साथियों, कबीर साहिब कहते हैं कि फूल भल फूलल, मालिन भल गाथल, और फुलवा बिन सो गो भमर निसासल। माया मलिन है, इन वासना रूपी फूलों की सुंदर माला बनती है, और वही माला है यह संसार। वासना नष्ट होते ही मन भमरा निराश हो जाता है। यही कारण है कि मन जीवन मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाता है। साथियों, जुलाहा और हरि नाम की बुनाई आइए समझते हैं कबीर साहिब के द्वारा। साहेब, आप भी जुलाए हैं और हम भी। आप कहते हैं परमात्मा भी जुलाहा है, तो हम हरि नाम की चादर कैसे बुने? तो कबीर साहेब बोले कि जुलाहा बिनहु हरि नामा, जाके सुर नर मुने धरे ध्याना। जैसे शरीर ताना बाना बुनता है, वैसे ही मन हरि नाम का वस्त्र बुनता है। फिर उन्होंने समझाया, ताना तने को अठा लीना, चरखी चार वेदा, और सरकुंडी राम नारायण पूर्ण प्रकटे कामा। तो इसका दिव्य भाग है 3 हाथ का शरीर, अठा, यानी यही शरीर का नाम चादर बुनने की माप है। चारों वेद चरखा, ज्ञान की वास्तविक ऊर्जा को भीतर है और वही चरखा है। राम और नारायण ये 2 सरकंडे हैं। राम जो सब में रमा हुआ है और नारायण जो प्रकृति में व्यक्त हुआ है। लोग भ्रमित होते हैं कि राम और नारायण एक है, और कबीर साहिब कहते हैं कि राम अलग है और नारायण अलग है। राम निर्गुण है और नारायण सगुण है। तो धर्मदास जी ने पूछा कि साहिब, आप कहते हैं कि तीनों गुणों से ये शरीर बने हैं, तो क्या ब्रह्मा विष्णु शिव भी गुणधीन है? तो कबीर साहिब बोले, ये ब्रह्मा से, विष्णु से, रुद्राश्चा और वही परम तत्व ही सब रूपों में प्रकट है। गुण बदलते हैं, रूप बदलते हैं, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा परमात्मा अपवर्तनशील है। कबीर साहिब कहते हैं यह संसार पूर्ण कठोरता है और इसमें भरा है माया रूपी माण। जैसे कपड़ा माण में भीग करके कड़क दिखता है, उसी प्रकार यह शरीर भी माया से सना हुआ है। दिखता सुंदर है पर असल में दिखावा है। लोग समझते नहीं हैं, शरीर को ही भगवान मान लेते हैं, और शरीर विकारी है, नश्वर है, परमात्मा नहीं है। कबीर साहिब का जन्म कोई नहीं देख पाया, उनका अंत
कोई नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि शरीर तो माया का है और जो माया रहित है वह शरीर में होते हुए भी शरीर से परे है। साथियों, कबीर साहब जीवन मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं। वासनाओं का संकल्प छोड़ें, हरि नाम की चादर बुनें, ज्ञान का चरखा चलाएं, राम को पहचानें और नारायण को समझें। शरीर को परमात्मा मत समझो, आत्मा को पहचानो, तभी आपका मन मुक्त होगा, तभी जीवन मुक्ति संभव है। तो हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम, सत साहिब, जय कबीर साहिब।